पिछले 2 हफ्ते में मैंने 13 टॉपर्स के साथ बात करी। टॉपर्स IIT JEE के, UPSC के, लॉ के, कॉमर्स CA के, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके स्टडी हैक्स क्या है। इस वीडियो में मैं 9 ऐसे स्टडी हैक्स आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने बोला कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स रिकॉग्नाइज करो। इन 13 के 13 में से कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी कि वो कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते थे। कुछ लोग सुबह, कुछ लोग बहुत रात को, कुछ लोग दिन में। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने ये पता किया कि किस 4-5 घंटे के स्लॉट में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और उस समय उन्होंने अपनी सबसे मुश्किल पढ़ाई प्लान करी थी। दिस इज सच अ ग्रेट हैक। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी लागू। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी लागू होता है। एंड द वे टू डू दैट इज कि जब भी आप अपने सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे मुश्किल काम अडॉप्ट करते हैं, वो काम उतना मुश्किल नहीं रहता है, और अपने बाकी के जो नॉट सो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें आप अपने आसान काम डाल सकते हैं। सो इन अ डे यू एक्चुअली फील वेरी प्रोडक्टिव। नंबर 2, हर एक इंसान ने बोला कि अपना लर्निंग स्टाइल पता करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नजरिया था। सबने ये बोला कि सीखने के तरीके ना हर एक इंसान के अलग होते हैं। कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग देखकर सीखते हैं, कुछ लोग पढ़कर सीखते हैं, कुछ लोग कर सीखते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक ही जो स्टैंडर्ड तरीका है ना पढ़ने का, लिखने का, वो ना अडॉप्ट करते हुए ये समझने की कोशिश करें कि आपको सबसे ज्यादा सीखने में कैसे मजा आता है। तो मुझे याद है कुछ टॉपर्स थे जो बोलते थे कि हम YouTube वीडियो देखकर पढ़ते थे। तो एक्चुअली हम उस चैप्टर को पढ़ने के लिए उस चैप्टर को सर्च करते थे। किसी ने कोई YouTube वीडियो बनाया होगा और उसको देख के हमें ज्यादा समझ में आता था। कुछ हैं जो अभी भी लिख कर पढ़ते हैं, बिकॉज दैट सीखते हैं, क्योंकि दैट इज हाउ दे रिमेंबर एंड कॉम्प्रिहेंड थिंग्स वेल। कुछ लोग हैं जो अपने आप से बातें करके हुए करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी पढ़ते करते हुए हैं। कुछ लोग हैं जो ऑडियो सुनते सुनते अपनी पढ़ाई करते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज कैन कोएग्जिस्ट। आपका फर्ज बनता है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है वो आप खुद आइडेंटिफाई करें और उसके चलते नई चीजें सीखने की कोशिश करें। नंबर 3, ये शायद 13 में से 12 लोगों ने बोला था कि हम अपना कमरा, अपना डेस्क, अपनी अलमारी, अपना बेड बहुत ऑर्गेनाइज रखते थे। जितना ज्यादा क्लटर होगा ना, उतना ही ज्यादा दिमाग में भी क्लटर बैठेगा। जितना ज्यादा किताबें बिखरी पड़ी हैं, टेबलें यहाँ रखी हुई हैं, प्लेटें वहां, कटोरियां वहां, ग्लास वहां, मम्मी को चिल्ला रहे हैं, वो चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, उतना ही जिंदगी में थोड़ा सा तनाव बैठेगा। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड कि हमारे लिए ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ऑर्गेनाइज्ड फितरत से हैं। वो अपने आप को फोर्स करके भी ऑर्गेनाइज्ड अपने रूम को, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को, अपने डेस्क को करते थे। एंड दैट इज ब्यूटिफुल। सो दे रिकॉग्नाइज कि एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके माइंडसेट पे जब आप पढ़ने या कुछ नया सीखने के लिए बैठते हैं। एंड दैट्स समथिंग दैट यू कैन लर्न एज वेल। नंबर 4, दिस वाज फैसिनेटिंग कि इनको इतनी क्लैरिटी इतनी यंग उम्र में भी आ गई थी। दे रियलाइज्ड कि जब कभी भी वो स्ट्रेस्ड होते थे ना, वो कभी भी प्रोडक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाते थे। उनसे ना पढ़ाई होती थी, उनको टेंशन खाई जाती थी, उनका दिमाग भटकने लगता था, उनकी धड़कन तेज हो जाती थी, पसीना आने लगता था, रातों की नींद चली जाती थी, खाना बंद कर देते थे। एंड व्हाट दे आल्सो रियलाइज्ड इज स्ट्रेस हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है टू हैव गुड रिलेशनशिप्स। अगर आपके आसपास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्किंग कोलीग्स के साथ, वर्किंग कोलीग्स के साथ, दैट विल हेल्प यू रिलीव स्ट्रेस। क्योंकि इन सब रिश्तों से, उस रिश्ते में इन्वॉल्व होकर, उनसे बातें कर उनसे अपनी जो सारी डर हैं, जो सारे शंकाएं हैं, सेल्फ डाउट है, इनसिक्योरिटीज है, वो जेन्युइनली ट्रांसपेरेंटली शेयर कर उनका स्ट्रेस कम होता है। एंड जब स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। ऑल द नेगेटिव केमिकल्स दैट गेट रिलीज्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो नहीं होते हैं। एंड यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील हैप्पियर, यू फील लाइक यू वांट टू डू थिंग्स, यू फील एक्साइटेड। एंड आपको भूख सही से लगती है, नींद सही से आती है, आप पूरे दिन अच्छे से काम कर पाते हैं, ज्यादा लेजी नहीं रहते हैं।
This is such a great reflection. In fact, I don't know how many of you know this. दुनिया की सबसे लंबी स्टडी, scientific research which lasted for 85 years, tracked people उनके पैदा होने से उनके end तक for 85 years, and they tried to figure कि कौन सबसे ज्यादा लंबा जीता है and healthily जीता है. And what they also found out is what these toppers found out, कि अच्छे रिश्ते explained a bulk of healthy long life, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है. And that's something that you can learn as students as well. नंबर 5, इसी के चलते ऑलमोस्ट हर एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया को इस ढंग से मैनेज किया था कि उन्होंने नेगेटिविटी एलिमिनेट कर दी थी. इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सोशल मीडिया नहीं एलिमिनेट किया. ऑलमोस्ट हर एक इंसान यूट्यूब देखता था, इंस्टाग्राम देखता था, नेटफ्लिक्स देखता था, बट व्हाट दे कॉन्शियसली अवॉइडेड was कोई भी ऐसी चीज जो उनके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट करती थी, वो सरप्राइजिंगली उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. सो दे म्यूटेड देयर फ्रेंड्स. उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता करना कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, वो कहीं डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ घिस रहे हैं अपनी पढ़ाई वगैरह में, वो मुझे नहीं जानना, बिकॉज दैट ओनली मेक्स मी फील और क्वेश्चन वेदर आई एम डूइंग इट द राइट वे और नॉट. तो दे टुक आउट एवरीथिंग दैट जनरेटेड अ नेगेटिव emotion in them, anything that triggered a negative emotion in them, whether it was people जो उनको ऐसा महसूस कराते थे कि यार शायद तुमसे नहीं हो सकता, तुम inadequate हो, तुम not worthy हो, तुम incapable हो, or anything that was negative, news, of course, family, वो सब चीजें, and they only and only consume social media from a positive या a entertainment perspective. Very smart. Number 6, 13 के 13 लोग हर रोज एक्सरसाइज करते थे. एंड एक्सरसाइजिंग ये नहीं है जिम जा रहे हैं, डोले बना रहे हैं ना, बेसिक, बट टू कीप योर बॉडी इन मोशन. ऑलमोस्ट हर एक इंसान शाम को या सुबह वॉक पे जाता था, which I found to be really really nice. And almost 4 or 5 of them said कि जब भी हम दिन में धूप अपनी बॉडी पे डालते थे ना, we felt better about ourselves and we felt like we were alive. क्योंकि कमरे में रखे हुए हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, दिन रात बीत जाता है, पता नहीं चलता कि कितने बज चुके हैं, क्या हो जाता था. तो वी यूज्ड टू जस्ट स्टेप आउट बालकनी पे या छत पे जाके या घर से बाहर निकलकर और धूप, जस्ट फील दैट, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, एंड इट जस्ट मेक्स इट गुड. एंड शायद इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि विटामिन डी जब कभी भी कम हो जाता है, जो कि सनशाइन से हमारी बॉडी जनरेट करती है, देन यू डू फील लेथार्जिक, यू डू फील लेजी, यू डू फील आउट ऑफ एनर्जी. तो जब कभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो प्लीज सनशाइन एंड एक्सरसाइज. सरप्राइजिंगली वॉक, रन, साइकिल, स्विम, कुछ बेसिक सा, कोई स्पोर्ट खेलने की जरूरत नहीं है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई योगा पिलाटेस करने की जरूरत नहीं है. समथिंग दैट यू कैन डू व्हिच यू नो यू कैन बी कंसिस्टेंट विद विल डेफिनेटली हेल्प यू एज इट हेल्प्ड द टॉपर्स. नंबर 7, ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने बोला कि उन्होंने जरूरी नहीं क्लासेस ली हुई थी. इनफैक्ट मैंने एक यूपीएससी टॉपर से बात करी एंड वो वीडियो भी आने ही वाला है. And she told me that she did not join any class. उन्होंने self study करा था. And that was fascinating. But I asked her कि self study कैसे? क्योंकि it can be really hard. And what she figured was कि self study is what works for her. She also figured कि बहुत सारे online resources होते हैं, available हैं, where you can use help. तो almost all of them said कि हम online बहुत यूज करते थे, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस भी हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम पेपर हो या टेस्ट प्रेप हो या ऑनलाइन वीडियोस हो, कुछ भी that helps them not spend a lot of time कि physical classes के लिए जा रहे हैं या कुछ हो रहा है. And a lot of them then used it in a way कि उन्हें पता था उनके learning style के आधारित और उनके productive hours के आधारित कौन सा ऑनलाइन मोड उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. So as a student in the 21st century, please use online the best way that you can. Number 8, this was also amazing. 13 के 13 लोग बोलते थे कि हम हर रोज एक वक्त ऐसा बिताते थे जहां हम कुछ नहीं करते थे. दोस्तों के साथ चिल, फैमिली के साथ चिल, कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज देख लिया, कोई जोक्स पढ़ लिए या देख लिए या कुछ भी ऐसा किया which gave us entertainment. And what was beautiful is कि वो almost एक सेट रूटीन में था. तो ये नहीं था कि 15 मिनट देख लें, 5 मिनट देख लें, बस 5 मिनट, एक रील, सिर्फ एक रील, एक शॉट देखेंगे. नहीं, they were very disciplined about it. And they said हम शाम को या सुबह या whenever it was, उसी समय
अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करेंगे। एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव आल्सो मेंशन्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय वीडियोस कि एक प्रोडक्टिव होने का बहुत बढ़िया हैक है कि आप डिस्ट्रैक्शन टाइम अपने रूटीन में सेट करिए। आप अपने रूटीन में ये लिखिए कि किस वक्त दिन में, एंड वो मल्टीपल वक्त भी हो सकते हैं, आधे घंटे के 3 या व्हाटएवर, मैं डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए वक्त बिताऊंगा। मैं वो सब चीजें देखूंगा जो मुझे देखनी है, मैं देखना चाहता हूं, एंड मुझे पता है कि उसके चलते शायद मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू नहीं ऐड होती है, लेकिन आई वांट टू डू इट। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब अपने दिमाग को आप ये बोलते हैं कि दोस्त अभी फोकस नहीं लूज करना है, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वक्त आने वाला है। और वक्त बस उस वक्त में आराम से आधा घंटा 1 घंटा मजे से मस्ती करेंगे एंड चिल करेंगे। दैट इज सच अ स्मार्ट वे ऑफ प्लानिंग योरसेल्फ। एंड नंबर 9, दिस वाज अमेजिंग। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स को पहले अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में टॉप किया या उसी में उसको क्लियर किया। एंड दे व्हेन दे डिड नॉट क्लियर द फर्स्ट टाइम डिड वन थिंग, वो हर एक टॉपर के वीडियोस को एनालाइज करने लगे। क्योंकि ये सारे टॉपर जो हैं वो अपने वीडियोस कहीं ना कहीं शेयर करते हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। एंड दे वेंट बैक इनटू द बेसिक्स। उनको ये बहुत क्लियरली दिख गया कि उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई थी। एंड सो दे सेड, जो टॉपर है, somebody who's already done that, उन्होंने ऐसा क्या किया? And they just literally went back to that playbook. And I find that smart, क्योंकि जिंदगी का भी यही उसूल है। जिंदगी में बहुत बार आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कर चुके हैं उसी को अगर आप रिपीट करेंगे, you will find predictable success. चाहे वो सक्सेस आप एंजॉय करें नहीं करें, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उस इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, उस कंपनी में जाना चाहते हैं, उस स्टार्टअप को फंड करवाना चाहते हैं, उस रिश्ते में जाना चाहते हैं, देयर आर इनफ एंड मोर पीपल जो आपसे पहले वो एग्जैक्ट सेम चीज कर चुके हैं, एंड उनके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो यूज द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स टू लर्न फ्रॉम एंड टू मेक योरसेल्फ बेटर। अगर आप वो करते हैं, देन आप हमेशा एक स्मार्ट इंसान की तरह अपनी प्रिपरेशन की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। इन 13 टॉपर्स ने यही 9 स्टेप्स मेरे साथ शेयर करे, विच आई फेल्ट वाज कॉमन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। बहुत डिफरेंट लोग, बहुत डिफरेंट एग्जामिनेशंस, बहुत डिफरेंट पढ़ने का, प्रिपेयर करने का तरीका, बहुत डिफरेंट ड्यूरेशन जिसके लिए उन्होंने प्रिपेयर किया, बट दीज कॉमनैलिटीज मेड इट सो अमेजिंग कि मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था। 2023 में एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में जीतने के लिए these 9 steps are for you. I hope this was helpful. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।